हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में सर्कल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? आपका 563 BC में हुआ था। ठीक है, अब जन्म कैसे हुआ? कपिलवस्तु के जो राजा थे, राजा शुद्धोधन, उनकी जो जीवन साथी या धर्मपत्नी थी वो कौन थी? महामाया थी। अब एक दिन क्या हुआ कि माता महामाया को स्वप्न आया कि एक सुमेध नाम का जो बोधिसत्व है माता महामाया के स्वप्न में आया। और उसने स्वप्न में आकर कहा कि मैं जो है अपना अंतिम जन्म लेना चाहता हूँ और आपके कोख में लेना चाहता हूँ, क्या इसके लिए आपकी अनुमति है? तो माता महामाया ने हाँ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो समय बीतता गया, माता महामाया जो है प्रसव में आई। और पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में भी शायद कहीं ना कहीं तो यह प्रथा है कि प्रसव के दौरान जो है स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। तो माता महामाया का जो मायका था वो कहाँ था? आपका देवदाह में था। ठीक है, देवदाह में था। देवदाह जाने के लिए लुम्बिनी से गुजरना पड़ता था। और लुम्बिनी में क्या थे? बहुत सारे साल के वृक्ष थे। ठीक है, उस समय क्या था? वसंत ऋतु चल रही थी, वन पूरा हरा भरा था, पेड़ सुगंधित यानी पौधे सुगंधित थे, फलों पर वृक्ष आए हुए थे। तो लुम्बिनी वन से गुजरते हुए माता महामाया को क्या हुआ? प्रसव पीड़ा जो है शुरू हुई और भगवान बुद्ध का जो है वहाँ पर जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी कि किस तरह से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो जन्म के बाद जो है माता महामाया लुम्बिनी में एक लुम्बिनी देवी नाम का मंदिर है। ठीक है, तो वहाँ पे माता महामाया कुछ इस तरह से साल के वृक्ष को पकड़े हुए। ठीक है, और वहाँ पे भगवान बुद्ध की जो है एक चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की जो है मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, और वहीं पे आपकी एक नदी बहती है जिसमें कि प्रसव पीड़ा यानी प्रसव के दौरान माता महामाया ने स्नान किया था और भगवान बुद्ध को जो भी है जन्म वगैरह वहीं पे हुआ था। कब हुआ था आपका भगवान बुद्ध का जन्म? 563 BC में। अब वहीं पे आप आज के डेट में तो खोगे तो वहाँ पे एक आपको अशोक स्तंभ में मिलेगा जिस पे अभिलेख खुदे हुए हैं जो चुनार के पत्थर का बना हुआ है। अब 5वें दिन क्या हुआ कि अब भगवान बुद्ध को जो है वापस अपने यानी राजा शुद्धोधन के पास आना पड़ा और जो है नामकरण के जो है रीति रिवाज चालू हुए। 5वें दिन भगवान बुद्ध का नामकरण होना था। नाम रखा गया सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ का मतलब क्या हुआ? जिसके सब अर्थ सिद्ध हो गए हों। ठीक है, सफल हो गए हों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिद्धार्थ के नाम का मतलब है। क्या मतलब है? कि जिसके सब अर्थ सफल हो गए हों, सिद्ध हो गए हों। सिद्धार्थ का जो गोत्र था वो क्या था? आपका गौतम था। तो इन्हें सिद्धार्थ गौतम या गौतम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध आपने सुना ही होगा। तो इस रेफरेंस के अनुसार इनका जो है नाम का उच्चारण किया जाता है। अब 7वें दिन क्या हुआ कि माता महामाया को कुछ कष्ट हुआ या कुछ जो भी है शरीर में कुछ तकलीफ आई और माता महामाया की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु के बाद माता प्रजापति गौतमी ने जो है भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया। ठीक है, अब भगवान बुद्ध जो है आप वयस्क अवस्था में आए। वयस्क अवस्था में आने पर इनका जो विवाह है किससे हुआ? यशोधरा नाम की स्त्री से हुआ, जिससे इन्हें एक पुत्र राहुल नामक एक पुत्र भी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनकी घर गृहस्थी। अब इनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे जो इन्हें महान बनाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाभिनिष्क्रमण के बारे में कि महाभिनिष्क्रमण हुआ कैसे और व्हाट इज महाभिनिष्क्रमण। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या था कि रोहिणी नाम की एक नदी थी जिसमें कि शाक्य वंश और कोली वंश के बीच में विवाद चल रहा था कि रोहिणी नदी का पानी कौन लेगा। दोनों दलों का जो है अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में आपका क्या हुआ
कि ये निष्कर्ष निकला कि दोनों दलों में युद्ध होगा और युद्ध में जो जीतेगा रोहिणी नदी के पानी पर उसका अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह देखकर सिद्धार्थ गौतम जो है विचलित हो गए। उन्होंने अधिवेशन को जो है सलाह दी और कुछ जो है बात से सुझाव करने के लिए कहा, और बीच में उन्होंने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें दोषी कौन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये मामला चल रहा था वहाँ पे। अब दोषी कौन है, जैसे ये सिद्धार्थ गौतम के जो है वाक्य वहाँ पे वाक्य कहा, तो अधिवेशन यानी शाक्य मुनियों का जो है अधिवेशन हुआ। सिद्धार्थ गौतम ने क्या कहा कि दोषी कौन है, हमें ये देखना चाहिए। तो इस पर जो है अधिवेशन गुस्सा हो गया और शाक्य अधिवेशन ने, जिसके खुद सिद्धार्थ गौतम थे, तो उन्होंने क्या है निष्कासित कर दिया और घर और राज्य छोड़ने के लिए कहा। तो सिद्धार्थ गौतम जो है माता पिता और बड़ों की आज्ञा लेकर जो है घर छोड़कर जो है जाने लगे। तो इस क्रिया को या इस अवस्था को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षा दीक्षा किससे हुई थी, आपकी अलार कलाम से हुई थी और उत्तक रामपुत से हुई थी। ठीक है, और भी अन्य जो भी पुरुष हैं उनसे हुई थी। अब शिक्षा के दौरान भगवान बुद्ध को जो है बहुत से उत्तर जो है नहीं मिले थे, जैसे कि जीवन मरण का जो है उत्तर क्या है, लोभ का उत्तर क्या है, सत्य की खोज कहाँ से, सत्य है क्या। तो इस तरह के जो है प्रश्नों से जो है भगवान बुद्ध के जो है उत्तर यानी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अब भगवान बुद्ध जो है वनों में विचलित करने लगे और एक डुंगेश्वरी पर्वत है, डुंगेश्वरी पर्वत, वहाँ पे वो अपने 5 अन्य साथियों के साथ जो है साधना में विलीन हो गई। इतना साधना, फिर जो है साधना धीरे धीरे गहन होती गई। ठीक है, और गहन होती गई, जिससे कि उनके साथी जो हैं वो भी, यानी शरीर में जब ऊर्जा नहीं बचेगी, क्योंकि खाना पीना तो साधना में वो इतना ज़्यादा विलीन थे कि वो खाना पीना भूल गए थे। ठीक है, तो उनका शरीर क्षीण होने लगा और धीरे धीरे जो उनकी साधना जो है कमज़ोर होने लगी। तो उन्हें जो है उस वक्त जो है बोधि की प्राप्ति हुई। अब उन्होंने सोचा कि इस तरह से जो है मैं जो है साधना में विलीन नहीं हो पाऊँगा, मुझे शरीर और चित्त को जो है साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये दोनों एक ही चीज़ हैं और जो है एक ही जगह पे इन्हें केंद्रित करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वहाँ पे जो है एक निरंजना नदी है, वहीं पे जो है आपका भगवान बुद्ध जो है पानी पीने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके शरीर में जो है इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो उठकर पानी पी सकें। तो एक सुजाता और पूर्णा नाम की जो है, यह सुजाता नाम की राजकुमारी, उनकी पूर्णा नाम की दासी जो है वनराज की जो पूजा करने के लिए वन में जा रही थी और अपने साथ दूध और खीर ले जा रही थी। तो रास्ते में उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा कि ये क्षीण हालत में है, तो दूध का कटोरा जो है भगवान बुद्ध को दिया और जिससे भगवान बुद्ध में जो है कुछ ऊर्जा आई। उसके बाद जो है भगवान बुद्ध ने स्नान करके जो है खीर वगैरह खाई और उपदेश दिए और सुजाता और पूर्णा को संघ में शामिल किया। ठीक है दोस्तों, अब ये सब कहाँ हुआ है आपका पूर्ववेला ग्राम में। ठीक है, जो भगवान को क्या हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और बुद्धत्व के जो है भगवान ने सुजाता और पूर्णा को उपदेश दिए। ठीक है, सुजाता बरखोर ग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री थी। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है कि एक सुजाता यानी कि एक काफ़ी बड़ा स्तूप है, कुछ धातु के टुकड़े मिले हैं हमें जो अवशेष से, उससे अध्ययन करके हमें पता चलता है कि उस पर क्या लिखा है, देवपाल राजस्य सुजाता ग्रह, ये उन टुकड़ों पर लिखा गया है। तो ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं कि ये जो सारा राज्य था वो सारा आपका सुजाता जी का था। कहा था ये आपका बौद्ध विहार निरंजना नदी के किनारे ये आपकी जो है घटना हुई थी। ठीक है, प्राचीन भारत की मूल निवासी जो है नाग जनजाति जो है इसी नदी के किनारे निवास करती थी और श्रोत्री नाम का एक घसियारा होता था। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जो है वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, श्रोत्री नाम का जो है एक घसियारा मिला। अब घसियारे ने क्या भगवान बुद्ध के तेज से प्रभावित होकर भगवान बुद्ध को कुछ नरम घास करने का यानी उपहार में देने का निश्चय किया। अब भगवान बुद्ध ने एक
कुश नाम की घास है, यानी कि वो घास काफ़ी नरम होती है। तो भगवान बुद्ध ने उस क्षौत्रिक घसियार को कहा कि आप मुझे कुछ न ये घास जो है काट कर, यानी कुछ इशारा करते हुए कहा कि वो आप मुझे घास काट कर दीजिए। तो क्षौत्रिय नाम के घसियारे ने जो है एक यानी घास वगैरह दी, और भगवान बुद्ध ने कहा कि इस घास का जो है मैं आसन बनाऊंगा, और वहीं पे पीपल के वृक्ष के नीचे जो है भगवान बुद्ध ने अपना आसन बनाया, जहाँ पे उन्होंने जो है 7 सप्ताह तक ध्यान में विलीन रहे। जब वो अपने 5 साथियों पहले 5 साथियों के साथ जो है अपनी साधना में विलीन थे, तो उन्होंने देखा कि शरीर और चित्त को अलग नहीं रखा जा सकता, दोनों को साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। और उन्हें क्या था, पहले से ही गहन जो है साधना का एक बार अनुभव मिल चुका था। तो इस समय उन्होंने जो अपनी साधना को और गहन किया, और समाधि से वो परम समाधि, अति उच्च समाधि में चले गए। ठीक है, जिससे जहाँ पर उन्होंने सत्य, अज्ञान, लोभ, तृष्णा, कष्ट, दुख, इन सारे चीज़ों के 4 आर्य सत्य, इन सारे चीज़ों के जो है अपने ध्यान, अपनी साधना से जो है आंसर खोज निकाले। सिद्धार्थ गौतम, अब जब सिद्धार्थ गौतम अपने 7 सप्ताह की साधना से जब जागे, तो वह क्या कहलाए, सम्यक सबुद्धि कहलाए। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने सब धम्म मार्ग खोज लिया था। अब बोधि प्राप्त करने के बाद अब बोधि जब पहला सप्ताह, अब 7 सप्ताह थे, पहला सप्ताह जो है यहीं पे, यानी कि वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे जो उन्होंने आसन बनाया था, वहीं पे जो है बीता था। और एक वांगशुंग याम का जो है एक चीनी यात्री था, बाद में आया था, उसने क्या कहा कि ये जो स्थल है ये पृथ्वी का मध्य भाग है, इस तरह की उसने जो है टिप्पणी की है। दूसरा सप्ताह इन्होंने कहाँ बताया था, अनिमेष लोचन स्तूप में परम ध्यान करते हुए बिताया था। तीसरा सप्ताह संक्रमण, यानी कि वहीं पे एक कुछ चबूतरा टाइप है, उस पे जो है भ्रमण करते हुए भगवान बुद्ध ने अपने जो भी है ध्यान में विलीन होते हुए ये अपना तीसरा सप्ताह संक्रमण में बिताया था। चौथा सप्ताह रत्नगिरी में, 5वां सप्ताह आपका अजपाल के नियोद वृक्ष के नीचे बिताया था, वो भी ध्यान में ही बिताया था, और ध्यान अवस्था में उसमें रहे थे वो। छठा सप्ताह आपका मुचलिन झील में बिताया था। ठीक है दोस्तों, एक कहानी है आपकी कि मुचलिन झील में जब भगवान बुद्ध साधना में विलीन थे, तो क्या हुआ कि बहुत तेज से तूफान, बाढ़, वर्षा वगैरह आई, और भगवान बुद्ध की साधना में जो है किसी तरह का कोई विचलन ना आए, तो नदी में से एक सप्तफन का जो है सर्प निकला, और भगवान बुद्ध के ऊपर जो है उन्होंने छाँव कर दी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक मिथिकल कहानी, और वहाँ पे आपको इस तरह के यानी कि कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी, सर्प और फिर भगवान बुद्ध, ठीक है, उनके ऊपर छाँव रखा हुआ है। तो इस तरह की मूर्तियाँ आपको आज भी जाएंगे तो देखने को मिल जाएगी। और उस नदी के किनारे जो नाग जनजाति थी, ठीक है, उन्होंने भी जो है भगवान बुद्ध में की जो है साधना में किसी यानी परम ध्यान में किसी तरह का कोई विलीन ना है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी मदद की थी। और जो 7वां सप्ताह है राजयतन वृक्ष में व्यतीत किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है भगवान बुद्ध के ये 7 सप्ताह थे, जिसके बाद ये भगवान बुद्ध क्या है, सम्यक सबुद्ध बन गए थे। अब अशोक प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का जो है वहाँ पे निर्माण कराया था। ये अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित है, आपका महाविहार और मुचलिन झील के बीच में स्थापित है। अब सिद्धार्थ गौतम क्या थे, संयोग सबूत है, उन्होंने पदार्थ जगत का जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि लोभ क्या है, ठीक है, कष्ट क्या है, दुख क्या है, सागर क्या है, सागर का ना तो जन्म होता है, सागर ना तो मरता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है इन्होंने तृष्णा, लोभ, ज्ञान, 4 आर्य सत्य, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इन्होंने जो है पदार्थ जगत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान ने सोचा कि मैं किसी उपदेश दूं, तो उनके यानी भगवान के ध्यान में क्या आया
कि ये अपने 5 साथी जो सारनाथ में उस समय हुआ करते थे, तो भगवान बुद्ध वहाँ गए और सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को यानी 5 साथियों को उपदेश दिए। क्या उपदेश दिया आपके? 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग और धम्म चक्र परिवर्तन किया वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी आपकी। और काश्यप नाम का जो परिवार है आपका, वो धम्म प्रसार के लिए मुख्य परिवार के तौर पर जाना जाता है। अब राजगीर में अब महापरिनिर्वाण की थोड़ा बात करते हैं। अब राजगीर में क्या है, एक तीर्थ स्थल है, पटना से 100 किलोमीटर दूर। यहाँ पे क्या था, बिंबिसार का शासन था। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार और भगवान के बुद्ध के बीच में अच्छी मित्रता थी। बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु को किसने मारा? उदयन ने। उदयन को किसने मारा? महामूंड ने मारा। ठीक है, तो पुत्र हत्या का जो कृत्य है वो सबने भोगा इस वंश में। ठीक है, और वेणुवन नामक एक वन जो है बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को दान में दिया था। लिच्छवी के जो महाराज हैं, एक बार जो है भगवान बुद्ध को उपदेश देने के लिए बुलाया तो रास्ता खराब था, भगवान बुद्ध जाने में यानी कष्ट से जाते, तो बिंबिसार ने क्या है, रास्ते का निर्माण करवा दिया। ठीक है, आज की डेट में क्या है, बिंबिसार मार्ग के नाम पर जाना जाता है। आप जाइए, घूमिए, आपको पता लगेगा कि बिंबिसार मार्ग कहाँ पर है। और अब वैशाली में एक खास बात है, यानी वैशाली जो महाजनपद हुआ करती थी पुराने समय में, प्राचीन काल में, तो उसे विश्व की प्रथम गणराज्य राजधानी होने का गौरव वैशाली को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात आप ध्यान रखना। 3 महीने यानी जो भी अंतिम समय था आपका महापरिनिर्वाण की हम जो है बात करते हैं। 3 महीने पहले भगवान बुद्ध ने अपने जो है परिनिर्वाण की घोषणा कर दी। ठीक है, नारी समानता। दोस्तों, नारी समानता यानी बुद्ध काल में, यानी बुद्ध के समय में, यानी जीवन में जो भी उनका समय काल रहा, यानी 563 से 483 BC के बीच में, इस समय जो भी नारियों की दशा थी वो भगवान बुद्ध ने थोड़ी सी ऊपर उठाई है। जैसे कि आपका क्या हुआ, सुजाता, पूर्णा, प्रजापति गौतमी, वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यिका अम्रपाली, जिसने आम्रवन जो है भगवान बुद्ध को भोजन कराया था और दान में भी दिया था। ठीक है, और कुछ और भी अन्य नारियां हैं। तो इससे क्या मिलता है कि नारियों की जो स्थिति है वो बेहतर हुई थी। ठीक है, अब श्रावस्ती आज की डेट में सेहत में यूपी में जाना जाता है। ठीक है, अनाथ पिंडक एक राजू हुआ करता था, तो भगवान बुद्ध को क्या किया, भेंट किया गया। और 25 जो वर्ष हैं, इन 25 वर्षों में जो भी उपदेश वगैरह दिए तो इनका संकलन वगैरह वहीं पे हुआ। उंगलीमाल आपने कहानी सुनी होगी। ठीक है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ी होगी कि उंगलीमाल क्या करता था, हत्या कर उनकी उंगलियां काट कर उसकी माला जो है गले में धारण करता था, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल था। ठीक है, उसने 999 हत्या की थी। 1000वीं हत्या भगवान बुद्ध की करने जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उंगलीमाल के रास्ते से भगवान बुद्ध जो है गुजर रहे थे, तो उंगलीमाल ने देख लिया और कहा कि रुको। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तुम रुक जाओ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भगवान बुद्ध के जो है यानी शौर्य से प्रभावित होकर उंगलीमाल ने जो है अपने पापों का पश्चाताप किया, और जो है एक साधारण जो है जीवन व्यतीत करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी उंगलीमाल की एक छोटी सी कहानी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं आज के डेट में। वर्तमान में राजगीर से कितनी दूर पर है ये? अब नालंदा जो विश्वविद्यालय वर्तमान में राजगीर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन नाम का जो एक जो है विद्वान था, उन्होंने और वांगशुंग और जो भी देश विदेश से पुराने प्राचीन काल में जो है आते थे,
और नालंदा विश्वविद्यालय की एक खास बात ये थी कि पुराने प्राचीन काल में कुछ अमीर व्यक्तियों को ही शिक्षा ग्रहण करने का जो है सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें कोई भी कहीं से भी आकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था। ठीक है दोस्तों। और कुशीनगर, ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। अब हिरण्यवती नदी के दूसरे तट पर अब निर्माण की इच्छा भगवान बुद्ध ने जाहिर की और आनंद ने क्या किया? प्रबंध किया। अब भगवान बुद्ध आनंद ने जो है प्रबंध किया। अंतिम में जो एक सुभद्र नाम का जो एक व्यक्ति आया था, उसे अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो है भगवान बुद्ध ने समझाया था और उसके बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। महापरिनिर्वाण के प्राप्त होने के बाद लगभग 6 दिन तक जनसमूह इतना उमड़ा कि सबने भगवान बुद्ध के दर्शन किए और 7वें दिन भगवान बुद्ध को जो है चंदन की लकड़ियों में जो है उनका अस्थि विसर्जन किया गया और भगवान बुद्ध की जो अस्थियों को 8 अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, और स्वर्ण कलश में रखा गया। ठीक है, और नियमानुसार कुछ 8 जगहों पर रखा गया है शायद। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जैसे कि अजातशत्रु हुए, कालाशोक हुए, अजातशत्रु, उदयन, जो भी फिर एक ग्रेट एम्परर प्रियदर्शी सम्राट अशोक हुए, उन्होंने जो है पूरे बुद्ध धर्म का जो प्रचार है वो पूरे एशिया तक फैला दिया। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में बुद्ध धर्म भारत में तो है ही है और पूरी दुनिया में जो है चर्चा का विषय है और काफ़ी प्रसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके भगवान बुद्ध के जीवन पे जो है विस्तार से चर्चा थी। अब कुछ महासंगति के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको पढ़ा दिया है निधन कब हुआ है आपका? 483 BC में हुआ है। कैसे हुआ है? ठीक है दोस्तों, कि आनंद को प्रबंध करने के लिए कहा गया था। कहाँ पे कहा गया था ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, माता महामाया, पिता शुद्धोदन, पुत्र राहुल और जीवन साथी आपकी यशोधरा थी। ठीक है, बाद में कौंतेय के, ठीक है, पालन पोषण करने वाली माता प्रजापति गौतमी। अब बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। 4 बौद्ध संगति हुई, 483, 383 याद रहेगा आपको, 250 और 102। ये आपके वर्षों के जो है ये आपके वर्ष हैं। स्थान कहाँ है आपके? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। अब राजा कौन है? पहले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क, अध्यक्ष कौन है आपके? पहले में आपके महाकश्यप थे, दूसरे में आपके शाबकमीर थे, तीसरे में आपके मोंगली पुत्रस थे। ठीक है, और चौथी में आपके वसुमित्र थे। ठीक है, फिर बाद में जो है अश्वघोष ने भी इसमें सहयोग किया। अब पहले में क्या हुआ आपका? विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, और बुद्ध धर्म के जो भी उपदेश वगैरह थे इनका सारा संकलन किया गया किसमें? विनय पिटक और सुत पिटक में। संघ का विभाजन हुआ किसमें हुआ? महावाद, थेरवाद में। ठीक है, कुछ अन्य शाखाएं भी हैं जैसे कि शून्यवाद, वज्रयान, महायान, हीनयान। ठीक है, महायान हीनयान के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरी में क्या है आपका? अधिम्ब पिटक, संघ भेद। ठीक है, संघ भेद इसमें बाद में खत्म कर दिया गया और कुछ कठोर नियम बनाए गए। ठीक है, और चौथी में ही जो धर्म था आपका हीनयान महायान में बढ़ गया है। चौथी महासंगति में क्या हुआ? ये हीनयान महायान में बढ़ गया है। तो आइए हीनयान के बारे में बात करते हैं। आपका हीनयान कहा थे आपके? रूढ़िवाद थे, यानी कि ये एक ही प्रथा को पकड़ के रखते थे। ठीक है, उसमें बदलाव नहीं चाहते थे, यानी परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इन्हें क्या था? परिवर्तन स्वीकार नहीं था। नयापन क्या थे? या बुद्ध धर्म के उपदेशों में चाहते थे। ठीक है, कि यानी कि जीवन की स्थिति बेहतर करने के लिए बुद्ध धर्म के उपदेशों में नयापन किया जाए। ठीक है, मूर्ति पूजा का क्या करते थे? ये विरोध करते थे। ठीक है, नहीं चाहते थे। ठीक है, पाली भाषा में इनके जो सारे साहित्य हैं वो लिखे गए हैं और बोधिसत्व पे इन्होंने क्या किया गया? नास्तिकवाद में जोर दिया गया और ध्यान और चिंतन से इन्होंने बोधिसत्व प्राप्त करने का कुछ मार्ग का निश्चय किया। अब महायान क्या करते थे? भगवान बुद्ध को ईश्वर मानते थे। ठीक है, भगवान बुद्ध मानते थे और परिवर्तन स्वीकार करते थे। ठीक है,
और साहित्य आपके कहाँ पे लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, भक्ति से इन्होंने क्या किया, क्या कहा गया, बोधिसत्व की जो प्राप्ति होगी वो ध्यान चिंतन से साथ साथ थोड़ी भक्ति भी करनी पड़ेगी, तभी बोधिसत्व की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो और अब क्या करते हैं हम, जीवन वर्णन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके साहित्य, जैसे कि आपका जीवन वर्णन किस में दिया गया है? ललित विस्तार में दिया गया है। पुनर्जन्म का वर्णन किस में दिया गया है? जातक कथा में दिया गया है। वसुमित्र द्वारा रचित क्या है? महाविभाष है। ठीक है, नागसेन द्वारा रचित क्या है? मिलिंद पन्नु है। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र, जिसे बुद्ध की आपकी रामायण भी कहते हैं। श्रीलंका में रचे गए क्या है? दीपवंश और महावंश है। ठीक है, धम्मपद क्या है? आपकी बौद्ध धर्म की गीता है। अब सुत्त पिटक, अधम्म पिटक और विनय पिटक के बारे में बात करते हैं, जिसकी धम्म बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत उपदेश वगैरह किस में दिया गया है? आपका सुत्त पिटक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ निकाय, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र तो आपने सुना ही होगा, जिसमें 16 महाजन जनपदों की चर्चा है। ठीक है, अधम्म पिटक आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्णन इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें एक ही साहित्य आपका कथावत्थु। और विनय पिटक में भिक्खु संघ की दिनचर्या है। ठीक है, नियम वगैरह हैं, और विभंग है, खंडक है, परिवार के बारे में कुछ जो है बातें बता रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका जन्म के बारे में पढ़ा हमने, निधन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये यानी जीवन में जो भी इनके चक्र रहे, क्या रहे, आपका पहले महाभिनिष्क्रमण हुआ। महाभिनिष्क्रमण के बाद इन्हें बोधि की प्राप्ति हुई, फिर ये सम्यक संबुद्ध बने। ठीक है, फिर महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है दोस्तों, कुछ चिन्ह वगैरह हैं वो आप खुद देख लेना। ठीक है, बुद्ध के चिन्ह। ठीक है, जैसे कि स्तूप क्या दर्शाता है? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। इसी तरह ठीक है, जैसे कि कमल, तो इस तरह से कुछ 7-8 तरह के जो है कुछ चिन्ह दिए गए हैं, वो आप देख लेना कि क्या क्या दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा? जीवन की जो है विस्तार में चर्चा की। जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए ये हमने डिस्कस किया, और संगति के बारे में पढ़ा, कुछ साहित्य के बारे में पढ़ा, हीनयान महायान के बारे में पढ़ा, सूत, अधम्म और विनय पिटक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। ठीक है दोस्तों, आप अगर आप साथ में पढ़ रहे होंगे तो आप इसे साथ के साथ अगर नोट्स बना लेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, और अपनी तैयारी करते रहिए।